अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। तो ये आपको सब कुछ नज़र आ रहा होगा। हम आपके लिए लेकर आ रहे हैं एक न्यू रेसिपी। ये वाली रेसिपी अभी तक मैंने अपने वीडियो पे अपलोड नहीं की, तो आगे आपको सबाहत बताएगी। हाँ तो सबाहत बताओ। ये मैदा है 4 कप, और जो है ना ये सूजी है 1.5 कप, और ये खोपरा है पिसा हुआ खोपरा। ये जो है ना अगर शॉप्स में जाके बोलो ना कि पिसा हुआ खोपरा दे दो तो वो दे देंगे। ये हस्बे जायका है। ये दूध है 4 चम्मच। ये जैसे चाय में भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन ये पाउडर दूध है। लेकिन अगर दुकान में जाके बोलोगे तो वो आपको ये दे देंगे। ये 4 चम्मच है। ये घी है 2 से 2.5 चम्मच। सही है, 2 से 2.5 चम्मच। और फिर ये चीनी है, ये है हस्बे जायका। और ये तेल है, सही है, ये भी है हस्बे जायका। ये पानी है, इसको गूंद देंगे आटा इससे, सही है ना। हाँ, और ये सोडा है, ये आधा चम्मच है। और ये जो कप है ना, ये इतना वहाँ से क्या करेंगे। ये वाला कप जो है ना, इस कप से आपने नापना है। जो चीज़ें हमने बताई है वो इस वाले कप से आपने चीज़ें नापनी है। सही है। तो ये देखिए, ये हम परात में मैदा डालेंगे। चीनी हस्बे जायका। ये हम सारी ऐड कर लेंगे, तकरीबन ये इसमें पूरी जाएगी। और ये दूध, सूजी, ये तेल। ये किस चीज़ के तेल है? किस चीज़ के तेल है? तेल होते हैं ये जो बिस्किट में डालते हैं, बहुत सारी चीज़ों में डालते हैं। और ये नारियल, सवालात देखो इनके। और ये घी। कौन सा वाला? कोई सब घी का नाम तो नहीं बता सकते, जो घी भी घर में होता है वो वाला घी, ठीक है। और ये सोडा। अब इनको अच्छी तरीके से इसमें घी को मिक्स करेंगे। ये घी से गूंथते हैं क्या? हाँ, जो पानी है ये हमने नीम गरम करके रखा हुआ है। थोड़ा थोड़ा करके हम इसमें ऐड करेंगे। जैसे हम आटा गूंथते हैं ना, वैसे ही गूंथेंगे इसको। ना ज़्यादा नरम होना चाहिए और ना ज़्यादा, ये देखें दिखने में इतना खूबसूरत लग रहा है। अच्छा, आप जब तक आटा गूंदे हम ना फिर बाद में जो है ना। चले मैं आटा गूंद के ना फिर आपको बताती हूँ। तो ये देखिए, ये हमारी डो तैयार हो गई है। इसको ये देखें इतना थिक इसको रखना है। इसको गूंदने की ज़रूरत नहीं है, बस सारी चीज़ें अच्छे तरीके से इसमें मिक्स हो जानी चाहिए। गूंदने की बिल्कुल इसको ज़रूरत नहीं, ये सब कुछ मिक्स हो गया। अभी आगे का प्रोसीजर दिखाते हैं आपको। ये देखिए 5 मिनट तक हमने इसको रेस्ट दिया था। ये मैंने बराबर बराबर 2 हिस्सों में तकसीम कर लिया। फिर तो ऐसे करूँगी, बस 5 मिनट से ज़्यादा नहीं रखिएगा, 5 मिनट तक हो जाता है। अब इधर तो मैदा डालूँगी। थोड़ा ज़्यादा मैदा डालिएगा ताकि ये चिपक ना जाए। अब बेलन की मदद से इसको बेलेंगे। ये देखिए, बहुत ज़्यादा बारीक नहीं करना, और ना बिस्किट जो है आपके बहुत ज़्यादा कड़क हो जाएंगे। बेल लिया, ये देखिए तिल कितने खूबसूरत लग रहे हैं ना। और ये इतना होना चाहिए, बहुत पतला मत कीजिएगा। ये देखें इतना होना चाहिए, ठीक है। अब हम इसको जो है ना
मेरे पास ये कप है, मैं कप की मदद से काटूंगी। आपके पास कोई भी चीज़ हो, किसी भी डिज़ाइन का आप बना सकते हैं। ये मैं इधर रखूँगी, थोड़ा सा इसको दबाऊंगी। ये देखिए, ये देखिए, ये इतना होना चाहिए। थोड़ा सा कप रख के थोड़ा सा दबा लीजिएगा। आप गिलास से भी बना सकते हो, लेकिन ज़्यादा जो बड़े होते हैं ना वो अच्छे नहीं लगते। ये सारे मैं ऐसे ही बना लूँगी, फिर आपको दिखाती हूँ। ये देखिए, ये बिस्किट हमने बना लिए। ये हमने ये देखिए ऐसे गोल शेप करके बनाए हैं, और ये हमने ऐसे बर्फी वाले शेप करके बना लिए। हमने और भी बहुत सारे बने, तकरीबन इतने और भी पड़े हुए, बहुत सारे इसमें बन जाते हैं। ये हमने घी इसमें जाएगा। घी ये देखें गरम करने के लिए मैंने पहले से रखा हुआ था। घी काफ़ी गरम हो गया, ठीक है। अब मैं इसमें ये देखें बिस्किट डालूंगी अपने। बिस्मिल्लाह। एक एक करके डालेंगे। आप ऑयल में भी बना सकते हैं, ऑयल या घी जो भी हो आपके पास। आंच बराबर रखनी है, मीडियम रखनी है, ना ज़्यादा तेज़ ना ज़्यादा कम। बस ये काफ़ी है इसके लिए। अब ये ब्राउन होना शुरू होंगे, फिर आपको दिखाती हूँ। ये देखिए 1 मिनट हो गया। अब मैं इसको पलट लूँगी। ये देखें इसका, ये देखें कलर आ गया है। ये जो है ना, ये अंदर से नरम होंगे। देखें, और ये इसके साथ मैंने ये दूसरे डाले हैं, ये भी नहीं हुए। आंच जो है ना बिल्कुल कम नहीं रखनी, ना ज़्यादा कम ना ज़्यादा तेज़। आपको मैं आंच भी दिखा देती हूँ। ये देखिए इतनी आंच होनी चाहिए। ये मैंने दूसरे वाले भी साइड पे डाल दिए थे। एक मिनट पहले रखा था मैंने, अब 1 मिनट मैं नीचे वाली साइड इसकी रखूँगी। देखिए ये हो गए। अब मैं इसको इसमें निकाल दूँगी। अच्छे से घी निकाल दीजिएगा। टिश्यू रखे हुए वैसे भी निकल जाएगा घी, एक एक करके। ये अंदर से बहुत ज़्यादा नरम है। थोड़ी देर आप उसको ऐसी बास्केट में, ये ट्रे में रखिएगा, ताकि थोड़ी देर के बाद ये खस्ता हो जाएंगे। फिर आप इसको किसी चीज़ में सेव करके रख देना। लेकिन ध्यान रखिएगा जिस चीज़ में आप सेव करोगे वो जो आपका बर्तन होगा, चाहे वो जो चीज़ भी हो, वो गीली नहीं हो। ये देखिए ये वाला शेप बनाया हमने। आपका जैसे दिल करता है आप शेप बना सकते हैं इसकी। ये देखिए ये बहुत गर्म है, थोड़ी देर रखूँगी इसको तो ये खस्ता हो जाएंगे। तो मैं अभी थोड़े से इसमें और डालूँगी। अब ये वाले डालते हैं इसमें थोड़े से। ये देखिए इतना होना चाहिए, ज़्यादा पतले नहीं होने चाहिए, क्योंकि बॉडी ज़्यादा पतले होंगे तो
प्रॉब्लम हो जाएगी। ये देखिए थोड़ा सा गर्म है, मैं आपको फिर भी उठा के दिखाती हूँ। ये देखिए ये कलर आया है इसका, ये देखिए तिल कितने प्यारे लग रहे हैं। तो जब ये ठंडे हो जाएंगे आप इसको महीना 2 भी सेव करके रख सकते हो, लेकिन वही ध्यान रखिएगा कि किसी गीली चीज़ में आप लंच बॉक्स में डालना चाहे, किसी भी इसको चीज़ में डालना चाहे सेव कर सकते हैं। तो ये देखिए, तो आपने मुझे ज़रूर बतानी है कि आपको मेरी ये वाली बिस्किट वाली खस्ता बिस्किट वाली रेसिपी कैसे लगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपसे मुलाकात होगी, लेकिन मेरी वीडियो को शेयर, लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अल्लाह के हवाले।